हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो बेसिकली आज हम आए एक नई वीडियो के साथ और ये हमारी सीरीज़ चल रही है कंपोजिट मटेरियल्स की। लेक्चर नंबर 3 है। उसके अंदर हमने डिस्कस करना है सैंडविच पैनल को। सैंडविच पैनल्स बेसिकली हमारे पास ये कंपोजिट मटेरियल की स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हम थोड़ी सी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ये 3 लेयर्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप की होती हैं, एक अलग टाइप की होती है, तो इसको हम फिर डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और लाइक भी करें वीडियो को। चलें स्टार्ट करते हैं। तो सैंडविच पैनल्स जो हमारे पास होते हैं ये एक टाइप ऑफ कंपोजिट स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 3 लेयर्स, यानी कि ये कंपोजिट स्ट्रक्चर की एक ऐसी टाइप है जो 3 लेयर्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। इसकी जो 2 लेयर्स होती हैं वो हम कह सकते हैं ऊपर वाली और नीचे वाली लेयर जो है वो आउटर लेयर्स होती हैं। इनको हम फेस शीट्स या स्किन कहते हैं, जिस तरह जिल्द कह सकते हैं हम उसकी। और अंदर जो हमारे पास अंदर वाली लेयर जो होती है उसको सेंट्रल कोर मटेरियल कहा जाता है, यानी कि अंदरूनी जो हिस्सा है उसको सेंट्रल कोर मटेरियल। एक लेयर हमारे पास ऊपर वाली, एक नीचे वाली, एक सेंट्रल कोर मटेरियल, 3 लेयर्स आ गई हैं हमारे पास। जो हमारे पास फेस शीट्स या स्किन्स होती हैं जिनको हम आउटर लेयर्स कहते हैं वो पतली होती हैं और स्ट्रॉन्ग होती हैं, थिन एंड स्ट्रॉन्ग। जबकि जो हमारा सेंट्रल कोर मटेरियल होता है वो लाइट वेट होता है, ठीक है, बहुत ही कम वेट वाला, हल्का, रिजिड होता है, सख्त, और इवन फोम लाइक या फोम की तरह भी बिल्कुल पतला सा हो सकता है। तो इन दोनों की ज़ाहिर सी बात है कंपोजिट मटेरियल के अंदर क्या होता है, हमारे पास 2 इंडिविजुअल की प्रॉपर्टीज़ आपस में क्या करती हैं, ओवरलैप करती हैं और एक ऐसा हमारे पास ऑप्टिमाइज्ड मटेरियल बनता है जिसके अंदर इन दोनों की इंडिविजुअल की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। तो इन दोनों के कम्बिनेशन से इस तरह की लेयर्स बनती हैं जो हमारे पास क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है, लाइट वेट, और उनकी स्टिफ स्ट्रक्चर होती है विद एक्सीलेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। और उनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या होती हैं, बहुत ही अच्छी किस्म की होती हैं, एक्सीलेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके अलावा जो हमारे पास ये जो होते हैं सैंडविच पैनल्स होते हैं ये हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशो पोजेस करते हैं, यानी कि स्ट्रेंथ टू वेट रेशो बहुत ही ज़्यादा होती है, वेट इनका कम होता है, स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा होती है। उसके अलावा इनका जो कोर मटेरियल होता है, अंदरूनी जो मटेरियल होता है वो कंट्रीब्यूट करता है पैनल की स्टिफनेस की तरफ, ठीक है, और उसके अलावा ये उसके वेट को मिनिमाइज़ कर देता है, कम कर देता है। कोर मटेरियल हमारा पैनल की स्टिफनेस को हमारे पास कंट्रीब्यूशन करता है, वेट कम करता है। उसके अलावा फेस शीट्स जो हमारे पास होती हैं, जो 2 लेयर्स होती हैं वो प्रोटेक्शन देती हैं, ठीक है, और लोड की डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं, यानी कि जो लोड पड़ेगा उसके ऊपर उसकी क्या कर देंगे, वो डिस्ट्रीब्यूशन, उसका बचाव भी रखेंगे और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे लोड की। इसकी एप्लीकेशन हमारे डेली लाइफ के अंदर बहुत ही ज़्यादा यूज़ हैं, जो वहाँ यूज़ किए जाएंगे जहाँ हमें वेट रिडक्शन और इंटीग्रिटी ज़्यादा अहम होगी, यानी कि हमारे पास वेट बहुत ही कम हो। तो एयरक्राफ्ट के जो विंग्स होते हैं हमारे पास उसके अंदर इसको यूज़ किया जाता है, बोट के जो हल्स होते हैं उसके अंदर यूज़ किया जाता है। उसके अलावा ये जो विंड टरबाइन के जो ब्लेड होते हैं घूमने वाले उसके अंदर बिल्डिंग फकेट्स हैं। तो ये सारे के सारे हमारे पास जो है वो डेली लाइफ के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट, जहाँ हमारे पास वेट बहुत ही कम हो और इंटीग्रिटी हमें इम्पोर्टेंट हो, रेजिस्टेंस जो प्रोवाइड करे लोड को। तो अब वो हमारे पास कि हमने कौन सा जो है कोर मटेरियल या कौन सी हमने फेस शीट यूज़ करनी है, तो वो हमें जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट की, जो परफॉर्मेंस की जो रिक्वायरमेंट है उसके लिहाज से जो हमें चीज़ चाहिए, जो रिक्वायरमेंट चाहिए उसी लिहाज से हम फेस शीट को और कोर मटेरियल को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं क्या है, हमें कौन सा कोर मटेरियल चाहिए, कौन सी फेस शीट चाहिए। तो यही हमारा आज का छोटा सा टॉपिक था। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो का लाजमी वेट करिए, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।